हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि आज का अपना टॉपिक रहेगा कंकाल तंत्र। और ये आपको मैं बता दूं कि किस चीज की क्लास चल रही है। ये चल रही है हमारे पीटीआई की। पीटीआई ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड के लिए यूनिट नंबर 7। ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड की यूनिट नंबर 7, जिसका नाम क्या है? एनाटॉमी। और ये ही यूनिट सबसे पहले क्यों स्टार्ट की गई है? पेपर सेकंड की है। ये क्यों स्टार्ट की गई है? ये क्योंकि ये वाली यूनिट जो है कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी 40 नंबर की है। तो बहुत बड़ी यूनिट है। और इसके अंदर जितना कुछ भी अपने पढ़ते हैं वो किससे संबंधित है? साइंस से संबंधित है। बायोलॉजी की विभिन्न शाखा, एक शाखा है जिसका नाम क्या है? एनाटॉमी। उसके बारे में अपने पढ़ते हैं, यानी पूरे के पूरे शरीर के बारे में इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो बच्चों की ये बायोलॉजी जो है पढ़ी हुई नहीं होती, तो वो डरते हैं। और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इसलिए ये जो क्लास है ये आपके लिए यूट्यूब पर भी है, जो मैं आपको करवा ही रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर जो क्लासें हैं ज्यादा टाइम की नहीं हो पाती, लगभग 20 मिनट या 25 मिनट की क्लास हो पाती है। और अगर किसी को बड़ी क्लास चाहिए कि पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको जल्दी जल्दी करना है, स्पीड बढ़ा करके आप कर सकते हो, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जिस चैनल पर आप देख रहे हो नानक क्लासेज, उसी नाम से नानक क्लास से ही एक ऐप है हमारा, वो ऐप डाउनलोड करिए। और वहां पर यूनिट नंबर 7 एनाटॉमी, ये जो लिखा हुआ है इसी नाम से यूनिट नंबर 7 की पूरी वहां पर रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। इस रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ में आपको वहां पर इसकी पैनल की जो पीडीएफ है वो भी मिलेगी विद डायग्राम। जो यहाँ पर डायग्राम बनाए जाते हैं या जो हमारे 3D डायग्राम है, तो वो आपको वहां पर पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ में आपको वहां पर टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो मात्र शुल्क इसका है 200 रुपये। तो वो आप वहां पर जा करके जिसको करना है तो आप वहां से उसको खरीद सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो क्लासें चल ही रही है। तो अपने पढ़ रहे हैं क्या? कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र की जैसी बात आती है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस कंकाल तंत्र में पढ़ा क्या जाता है। कंकाल कंकाल तंत्र का जो निर्माण है वो किससे होता है? भी कंकाल तंत्र का निर्माण होता है हड्डियों से। किससे निर्माण होता है? हड्डियों से। हड्डियों से निर्माण होता है कंकाल का। हमारा जो कंकाल है, जो ढांचा है, उसका निर्माण किससे होता है? हड्डियों का। तो कंकाल तंत्र में किस चीज का अध्ययन किया जाएगा? कंकाल तंत्र में अध्ययन किया जाएगा हड्डियों का, या फिर इनको बोला जाता है अस्थियां। एक ही बात है। कितने प्रकार की हड्डियां हैं, कौन कौन सी है, कौन सी कहां पर हड्डी है, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, छोटी हड्डी कहाँ है, बड़ी कहाँ है, सब बात करेंगे। मजबूत कौन सी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इसका जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। तो किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का या अस्थियों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब जैसे ही बात आई हड्डियों की, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हमारा जो शरीर है, जब कोशिका पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि हमारा जो शरीर है किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से। तो ये कोई हड्डियां जो है ये भी तो हमारे शरीर का ही अंग है, पार्ट है। तो ये भी किससे मिलकर के बनेगा? कोशिकाओं से मिलकर के बनेगा। और उन कोशिकाओं का नाम क्या होता है? तो उनका नाम होता है ओस्टियोब्लास्ट। क्या नाम होता है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट इसमें कोशिकाएं होती है। और एक चीज और आपको बता दूं कि जहां पर भी ये शब्द आपको दिख जाए ना, कौन सा? ये ओस्टियो शब्द, तो समझ जाना ये किससे संबंधित है? ये कंकाल से संबंधित है, ये हड्डियों से संबंधित है, जहां भी ओस्टियो शब्द आपको दिखाई दे। क्लियर है? तो कंकाल तंत्र का निर्माण कौन सी हड्डियों से? तो हड्डियों का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो वो होता है ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से। अब आपने एक सुना होगा क्वेश्चन कि हमारे जो हड्डियां हैं या फिर कंकाल तंत्र है उसका जो अध्ययन है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में? और ये जो शाखाएं है ना, मैं हर टॉपिक के साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ, शाखाएं अलग से भी बताऊंगा। ये शाखाओं से 100% एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो शाखाएं विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उस शाखा का नाम क्या होता है? तो अभी मैंने बताया हड्डियों का आएगा तब क्या नाम आएगा? ओस्टियो। तो ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का अध्ययन किस में किया जाएगा? ओस्टियोलॉजी में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? ओस्टियोलॉजी के अंदर किया जाएगा।
दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। हड्डियों का जो निर्माण है वो किससे हुआ, तो ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से हुआ, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये ओस्टियोब्लास्ट है, इसका अध्ययन किसके अंदर करते हैं, तो इनका अध्ययन एक शाखा है विज्ञान की जिसका नाम क्या है, ओस्टियोलॉजी, तो उसके अंदर किया जाता है इसका अध्ययन। अब बात आती है कि ये जो हड्डियां हैं इनके अंदर होता क्या क्या है, हड्डियों में क्या क्या होता है। तो आप यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हो कि हड्डियों में अब क्या क्या होता है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहली बात तो यही कि यदि पूछे कि कौन सी कोशिकाएं होती है, तो वो तो आपको अभी पता चल गया कौन सी है, ओस्टियोब्लास्ट है। ये हो गई पहली बात। दूसरा इसके अंदर पूछा जाता है कि हमारी हड्डियों का निर्माण किससे होता है, कौन से खनिज होते हैं इसके अंदर। और ये तो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि किस प्रकार के खनिज से हड्डियों का निर्माण होता है। तो दो प्रकार के खनिज आपको इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से दो, एक तो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर कैल्शियम, और दूसरा ध्यान में रखोगे फास्फोरस। अब एग्जाम के अंदर कई बार तो इस प्रकार लिखा हुआ आएगा कि कैल्शियम व फास्फोरस, इस प्रकार आए तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो लिखा हुआ आएगा आपके लिए कैल्शियम फास्फेट। एक ही बात है, कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर के निर्माण करते हैं किसका, कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो, कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करते हैं। कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, CA3PO4 की होल्ट वाइज। उत्तर अगर आए कहीं पर तो CA3 ब्रैकेट में PO4 और इसकी होल्ट वाइज। किस प्रकार से लिखा जाता है, C बड़ा A छोटा उसके बाद में 3 फिर ब्रैकेट P बड़ा O छोटा और उसके बाद में 4 और उसके बाहर 2। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट दो चीजें हो गई। कोशिकाएं पूछे तो ओस्टियोब्लास्ट, खनिज पूछे तो कौन सा करोगे, कैल्शियम और फास्फोरस। तीसरी बात आती है और इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें होता है प्रोटीन। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक को बोला जाता है ओसिन प्रोटीन और दूसरा होता है कोलेजिन प्रोटीन। तो तीसरा आप इसके अंदर क्या याद रखोगे, प्रोटीन याद रखना है कि प्रोटीन कौन सा होता है। तो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं इसमें, एक तो होता है ओसिन, ओसिन प्रोटीन। एक और प्रोटीन होता है उसका नाम होता है कोलेजिन। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक ओसिन प्रोटीन एक कोलेजिन। और कोलेजिन में क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है वो भी देखो। ये जो कोलेजिन प्रोटीन है ये एक तो हमारे किसके अंदर पाया गया, हड्डियों में। ठीक है, एक तो हमारी किसके अंदर होता है, हड्डियों के अंदर होता है। दूसरा ये किसके अंदर होता है, तो ये होता है हमारी त्वचा के अंदर। तो अगर ये हड्डियों में और त्वचा में होगा तो आप देख रहे हो कि मेरे शरीर का जो निर्माण है किससे हुआ है, हड्डियों और त्वचा से ही। तो उसके अंदर अगर कोलेजिन प्रोटीन है तो एक क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, फिर ये कोलेजिन ही हो जाएगा। यहीं पर नोट लगा करके लिख लो कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में, तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यदि प्रोटीन पूछे तो आप कौन सा करोगे, ये कोलेजिन प्रोटीन करना है। तो समझ में आ गया हड्डियों के अंदर क्या क्या होता है, एक बार दोबारा देख लो। हड्डियों की कोशिकाओं की यदि बात की जाती है तो हड्डियों की कोशिकाओं का नाम क्या होता है, तो वो होता है ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। इनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो वो किया जाता है ओस्टियोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है उसके अंदर। और क्या होता है, खनिज पूछे तो कैल्शियम और फास्फोरस। या कैसे लिखा हुआ आएगा, या इसको लिखा हुआ आएगा कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फोरस मिलकर के निर्माण किसका करेंगे, कैल्शियम फास्फेट का। और अगर सूत्र लिखा हुआ आएगा तो CA3PO4 की होल्ट वाइज। ठीक है, आगे देखो प्रोटीन। प्रोटीन हड्डियों में कौन सा होता है, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक ओसिन प्रोटीन होता है एक कोलेजिन प्रोटीन होता है।
ये कोलेजिन प्रोटीन हड्डियों के साथ साथ में त्वचा में भी होता है। तो यहां से आपको ध्यान में रख जाएगा कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन भी कौन सा होता है, तो उस प्रोटीन का नाम होता है कोलेजिन प्रोटीन। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, अपने क्या पढ़ रहे हैं, कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र में पढ़ रहे हैं हड्डियां। तो हड्डियों की जैसे ही बात आई तो हड्डियों की संरचना देखते हैं कि हड्डियों में होता क्या क्या है। क्या देखेंगे? हड्डियों की संरचना। कि हमारी हड्डियों के अंदर क्या क्या चीज होती है। तो जैसे ही हड्डियों की संरचना की बात आई तो आपने हड्डी देखी होगी, देखो मैं बना रहा हूं हड्डी। कुछ इस प्रकार की क्या होती है, हमारी हड्डी होती है। ठीक है। ये जो हड्डी होती है ये दो प्रकार की झिल्लियों से मिलकर के बनी होती है। अंदर वाली जो होती है उसको बोलते हैं एंडोस्टियम, और बाहर वाली जो होती है उसको बोलते हैं पेरीओस्टियम। तो बाहर वाली को मैं, अंदर वाली को चलो अलग कलर से बना दूं। दो झिल्लियां आपको बनानी है। जो अंदर वाली है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंडोओस्टियम। ये चीज याद रहे, अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। एक बार देख लो, एंडोस्टियम, बाहर वाली को क्या बोलेंगे? पेरियोस्टियम। ठीक है। अब इस एंडोओस्टियम के अंदर की ओर ये जो खाली जो आपको स्थान दिख रहा है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। खाली जो आपको स्थान दिखा इसको क्या बोला? मैट्रिक्स बोला। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो चीज होती है वो काम की है। वो क्या होती है देखो, दोनों ओर मैं बना रहा हूं रेड कलर से। अपने जब आगे पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या सीधा याद रख लो रक्त पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नाम आएगा ना तो वहां पर मैं लिखाऊंगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। तो आप वहां पर सोचोगे कि सर ये अस्थि मज्जा क्या होता है, तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर फिर से बताऊंगा। ये होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा देखो, अस्थि मज्जा पहले नाम आ रहा है ना, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी के अंदर स्थित होता है ये अस्थि मज्जा। दोनों ओर तो होता है लाल कलर का और बीच में होता है पीले रंग का। बीच में क्या होता है? इस प्रकार से पीले रंग का। ये जो आपको पीले रंग का दिखा, ये क्या है? ये है पीला अस्थि मज्जा। क्या है ये? पीला अस्थि मज्जा। कब कब काम करते हैं ये वो भी देखेंगे अपने। और ये जो दोनों तरफ है ये क्या है? लाल अस्थि मज्जा। ये कौन सा है? लाल अस्थि मज्जा। पीला अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, और अभी जो अपने यहाँ पर जो लिखा था, ये जो खाली जो स्थान है आपको जो दिख रहा है इसका नाम क्या होता है? ये होता है आपके लिए मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिख दिया मैंने मैट्रिक्स। चलिए, अब इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? वो है यहां से ये अस्थि मज्जा जो है ये काम का है। अस्थि मज्जा से क्वेश्चन क्या बनता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण किसके अंदर होता है? या कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि रक्त का निर्माण कौन करता है? तो ये अस्थि मज्जा करती है। जब अपने बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तब तक निर्माण करेगा कौन? ये लाल अस्थि मज्जा ये काम करेगा। और ये निर्माण करता रहेगा हमारे रक्त का, यानी आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का निर्माण। जब हमारे को चोट लग गई, एक्सीडेंट वगैरह होता है, चोट लग जाती है, रक्त ज्यादा बह जाता है,
तब रक्त की आवश्यकता ज्यादा होती है, उस टाइम फिर पीला अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? रक्त का। लेकिन आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है उनका निर्माण कहां पर होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूं नोट लगा करके, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण, हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। ये था बिल्कुल बेसिक, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यहां से ये बन सकता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, तीन चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन कौन सा होता है हड्डियों में, खनिज कौन सा होता है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। निर्माण कौन सी कोशिकाओं से, ओस्टियोब्लास्ट, और ये शाखा, इसको तो आप स्टार मार्क कर ही लो, शाखा तो 100% आएगी एग्जाम के अंदर। जरूरी नहीं है ये वाली आए, कोई सी भी आए, लेकिन एक शाखा जरूर आपसे पूछी जाएगी। तो यहां से ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको यहां से इसके अंदर ध्यान में रखने। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर कर दो, ताकि हमारे को उससे जो है, हमारे को उसी से ही मोटिवेशन मिलता है। वैसे तो हमने, आपको पता ही है कि रिकॉर्डेड क्लास जो है वो हमारी ऐप के ऊपर पड़ी है, लेकिन ये आपके लिए हम यहाँ पर जो है यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप इसको लाइक और शेयर साथ साथ में करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा है कि ये जो क्लास है ये आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो अब देखो आगे अपने बात करेंगे कि ये जो हमने जो हड्डियां पढ़ी, तो हड्डियां ये होती कितनी प्रकार की है, हमारे शरीर के अंदर हड्डियां कितनी होती है, जब जन्म होता है तब कितनी होती है, और उसके बाद में जब वयस्क हो जाते हैं तब कितनी होती है। अब ये हड्डियां बढ़ती है या कम होती है, अगर बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, कम होती है तो क्यों कम होती है। ठीक है, तो आप सीधा अब हेडिंग लगाओगे मानव कंकाल तंत्र। क्या हेडिंग लगाओगे? मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र, इसके अंदर सीधी एक लाइन आप लिख लीजिए कि मानव कंकाल तंत्र का निर्माण 206 हड्डियों से मिलकर होता है। इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां, 206। लाइन क्या लिखोगे? मानव कंकाल तंत्र का निर्माण 206 प्रकार की हड्डियों से मिलकर के होता है। अब मैं यहां पर इसको किस प्रकार लिख रहा हूं, देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर लिखना तो यही है, एग्जाम में आना ये है सीधा संख्या। संख्या की जैसे ही बात आई तो संख्या मैं दो प्रकार से लिख रहा हूं, एक तो जन्म जब होता है तब, और दूसरा मैं लिख रहा हूं जब अपने वयस्क हो जाते हैं तब। जब हमारा जन्म होता है तो उस समय हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है वो होती है 300 प्लस, 300 से ज्यादा हड्डियां होती है। अब ये वाली जो संख्या है ये आपको ध्यान में नहीं रखनी, आपको ध्यान में क्या रखना है, वो ये रखना है कि जब वयस्क हो जाते हैं तब कितनी हड्डियां होती है, वो होती है 206। अब कुछ के मन में ये वाला सवाल आ रहा होगा कि सर जब अपने बच्चे थे तब तो इतने से थे, और उसके अंदर तो हड्डियां थी 300, और जब अपने बड़े हो गए तो हड्डियां रह गई 206, तो ये कम क्यों हुई? कम होने का कारण होता है कि कुछ जो हड्डियां होती है छोटी छोटी होती है जब छोटे होते हैं, तो वो जब हड्डियां एक दूसरे के साथ में मिलकर के और कोई एक बड़ी हड्डी के रूप में विकसित हो जाती है, इसलिए ये जो हड्डियां हैं ये 300 से घट करके कितनी रह जाती है हमारे शरीर में,
206 हड्डियां जो है ये हमारे शरीर में रह जाती है। इसके साथ में ही यहाँ पर अगर हड्डियां लिख ली तो आप यहाँ पर मांसपेशियां भी लिख सकते हो ना। मांसपेशियां कितनी होती है? मांसपेशियां, तो मांसपेशियां कितनी होती है? 639, 639 मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर होती है। अब आगे जो है मैं करा रहा हूं वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से अपने पढ़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको ये 206 हड्डियां गिनाने वाला हूं कि 206 हड्डियां कौन कौन सी है, इनका अध्ययन अपने किस प्रकार से करना है। तो मैंने यहां पर लिखा 206। इसका मतलब क्या हो गया? ये 206 समझ जाओगे ना, ये 206 क्या है? हड्डियां हैं। इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक को बोला जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, क्लियर है? दूसरे को बोला जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। आपको गिनते रहना है, 206 हड्डियां होनी चाहिए। उपांगीय कंकाल तंत्र, अगर कम ज्यादा हो जाए ना कहीं पर तो कमेंट करके वहीं पर आप मेरे को बता देना। जब मैं हड्डियां पढ़ा रहा हूं तो जो ब्रैकेट में लिखूंगा ना वो इनकी संख्या होगी। जैसे अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां, ये ब्रैकेट में लिखा 80, तो ये इनकी संख्या है। जो बच गई 126 वो किस में अध्ययन करेंगे भाई? इसके अंदर अध्ययन किया जाता है 126 का। अब अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी हड्डियां आती है, तो सीधा सा ध्यान में रख लो, हाथों को और पैरों को जब छोड़ देते हैं ना, हाथ और पैरों की हड्डियों को छोड़ करके बाकी जो हमारी धड़ बच गई कमर तक, वो हड्डियां किसके अंदर आएगी? यहां से लेकर के और कमर तक, हाथ और पैर को छोड़ करके वो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर आती है। समझ रहे हो? अब मैं पहले ये गिना रहा हूं आपको 80 हड्डियां कौन कौन सी है। कौन सी हड्डियां गिनवा रहा हूं? 80 हड्डियां आपको पहले गिनवा रहा हूं। तो 80 हड्डियों को साथ साथ में आपको देखते रहना है कि 80 हड्डियां है कौन कौन सी। तो देखिए भाई, 80 हड्डियों की जैसे बात आती है तो सबसे पहला नंबर 1, इसके अंदर क्या लिखेंगे? खोपड़ी व उससे जुड़ी हड्डियां। खोपड़ी व उससे जुड़ी हड्डियां, ये कितनी होती है? तो ब्रैकेट में मैंने यहां पर इनकी संख्या लिख दी, ये होती है 29। कितनी होती है? खोपड़ी व उससे जुड़ी हुई हड्डियां होती है हमारे शरीर के अंदर 29। ठीक है, 29 हड्डियां कौन कौन सी होती है वो अपने आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर एक होती है स्टर्नम, जिसको बोला जाता है उरोस्थी। कहां पर होती है, क्या काम होता है, आगे बात करने वाले। ये होती है केवल एक। कितनी होती है? एक होती है। इस स्टर्नम के साथ में जुड़ी हुई रहती है हमारी पसलियां। जिन्होंने पीछे एग्जाम दिया हुआ है उनको तो पता होगा कि पसलियों से क्वेश्चन आया हुआ है। पसलियां कितनी होती है? तो पसलियां होती है 24, 24, या इनको लिखा हुआ आता है कई जगह 12 जोड़ी। कितना लिखा हुआ आएगा? 12 जोड़ी। 24, 24, या क्या बोल सकते हैं, 12 जोड़ी हो गई तो 12 दुआ 24, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ। ठीक है, ये हो गई पसलियां। अब पसलियों के बाद में नंबर 4, नंबर 4 पर पढ़ेंगे अपने रीढ़ की कसेरू की। आपने देखा होगा, आपको वहम होगा कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ये यहां से लेकर के और हमारी कमर तक केवल एक ही हड्डी है। ये एक नहीं है, ये 26 प्रकार की छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी हुई है। वो 26 कौन कौन सी है वो आपको याद रखनी है। तो रीढ़ की जो छोटी छोटी हड्डियां उनको बोला जाता है कसेरू की। तो रीढ़ की कितनी हड्डियां? तो वो आप यहां पर लिखोगे 26, 26। जोड़ करके देखो भाई, हो रही है क्या पूरी? 80 हड्डियां करनी है, 29 और एक कितनी हो गई? 30।
26 और 24 कितनी हो गई 50, 50 और 30 कितनी होती है 80, तो ये 80 हड्डियां अपने आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गई 80। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। उपांगीय जो कंकाल तंत्र है, इसके अंदर जिस चीज का अध्ययन किया जाता है, वो किस चीज का अध्ययन यहां पर किया जाता है, वो आप देखिए। ये उपांगीय कंकाल तंत्र। अब उपांगीय कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया कि किस चीज का, एक तो हाथों से संबंधित और एक किससे संबंधित, पैरों से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाएगा। तो जो हाथों से संबंधित जिनका अध्ययन किया जाता है उनको बोला जाता है अग्रपाद व अंश मेखला। कहां से क्वेश्चन बनेगा, साथ साथ में अपने बात इसमें करेंगे। तो अग्रपाद व अंश मेखला की अस्थियों की बात आती है तो ये आपको याद रखना है कितनी होती है 64 होती है। 2 नंबर पे आपको इसमें ध्यान में रखना है पश्चपाद व श्रोणी मेखला। ये होती है 62। तो 64 और 62 को जब जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है 126। समझ रहे हो। 80 हड्डियां कौन कौन सी है 29 और 31, 30 और 50 कितनी हो गई 30 और 50 80 हो गई। उपांगीय कंकाल तंत्र 126, तो 64 और 62 को जोड़ेंगे तो कितनी हो। तो समझ में आ गया आपको। 206 प्रकार की हड्डियां आपने इसके अंदर पढ़नी है। तो आप इसको नाम दे लेना भाई, इसको नाम दे लेना ए, और जो ये इधर लिखा हुआ है इसको लिख लेना बी। अपने शुरू करेंगे यहां से ए नंबर से। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ आगे अक्षीय कंकाल तंत्र। हेडिंग लगाइए अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो वो इस प्रकार लिख सकता है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। लिखना हो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधा यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो 80 80। देखियो नहीं तो मैं समझ में आ रहा है ना। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियों का अध्ययन करना है और 80 में से ही नंबर 1, और वो नंबर 1 कौन सा है अभी जो आपको इसके अंदर मैं लिखा करके आया हूं, खोपड़ी व उससे जुड़ी अस्थियां। खोपड़ी व उससे जुड़ी अस्थियां। तो यहां से आगे अपने करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। और उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जिसको इस चीज के बारे में पढ़ना है, कि कोई कहेगा कि सर आप आधे घंटे की 20 मिनट की क्लास, तो जितना टाइम हमारे को मिल पाता है उसी हिसाब से हम यूट्यूब पर क्लास लेते हैं। बाकी अगर किसी को लगातार मतलब ऐसा है कि जल्दी जल्दी हमारे को सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, इसको पढ़ना है, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि सरकारें जो है वो जाती जाती कुछ ना कुछ वोट अपने लेने के लिए कुछ ना कुछ तो हथकंडे अपनाती है। तो वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और यूनिट नंबर 7 जो है सेकंड पेपर की एनाटॉमी 40 नंबर की है। तो 40 नंबर की अहमियत वो समझ सकता है जिसने पीछे एग्जाम दिया है। तो है कुछ नहीं, अगर आप इसको ध्यान से करते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि ऐप के ऊपर, कौन सा ऐप, नाना क्लासेस के नाम से ही ऐप है, वहां से आप जाकर के उसको डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर आपको एनाटॉमी के नाम से, एनाटॉमी के नाम से यूनिट मिलेगी, यूनिट नंबर 7। मात्र 200 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट वहां पर वीडियो लेक्चर और प्लस में आपको जो है ये पैनल की पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको उपलब्ध करवाई हुई है। तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।